दोस्तों दिसंबर के महीने में एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो इस वीडियो को जिसमें कि हम लोग जीआई टैग का डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उसके नोट्स और आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बनेगा, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों ये बिहार का जो मिथिला मखाना है, इसकी एक विशेष बात है कि इसका स्वाद जो है ये नॉर्मल मखाने से आपको डिफरेंट लगेगा। साथ ही साथ में इसका साइज जो है ये नॉर्मल मखाने से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का मखाना है जो कि स्पेशली बिहार में उगाया जाता है। तो मिथिला मखाना को बिहार राज्य से जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये रहा मिथिला मखाना आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है मिथिला मखाना जो है उसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान कर दिया गया है। अब इसमें आप लोग एक और चीज़ देखेंगे कि जीआई टैग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वर्ष 2004 और 5 में भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट था दार्जिलिंग चाय। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक वाले पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग चाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिहार के और भी प्रोडक्ट हैं जो कि वर्ष 2021 में जिनको जीआई टैग दिया गया है, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसको मतलब कला है पेंटिंग की, जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग को भी बिहार राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। मधुबनी पेंटिंग आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती है, स्पेशली बिहार के लोग इसको जानते होंगे। तो मधुबनी पेंटिंग को बिहार से जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में कतरनी चावल आता है, कतरनी चावल, और इसी चावल से फिर पोहा भी बनाया जाता है। स्पेशली बिहार में इस चावल को उगाया जाता है। तो कतरनी चावल जो है ये भी जो है ये बिहार से इसको जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में आता है मगही पान। तो मगही पान जो है ये भी बिहार का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में बिहार की एक मिठाई है, एक पकवान है जो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका रूममेट बिहारी है तो आपने उसके पास में ये वाला पकवान ज़रूर देखा होगा। इसको बोलते हैं सिलाव खाजा। या फिर आप कभी बिहार जाएंगे तो जगह जगह आपको मिलता हुआ दिखेगा भी सिलाव खाजा जो है ये, इसको भी बिहार राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और शानदार कंटेंट आपको लगातार फ्री में मिलते रहेंगे। इसके बाद में एक शाही लीची है, शाही लीची, इसको भी बिहार से जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में एक आम है जर्दालू आम, इसको बोलते हैं भागलपुरी जर्दालू आम। तो ये जो भागलपुरी जर्दालू आम है इसको भी बिहार राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, भागलपुरी जर्दालू आम को भी बिहार राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। तो इसको भी आप लोग रिमेंबर करेंगे। अब चूंकि दोस्तों बिहार के बारे में बात हुई तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं नीतीश कुमार है, लेकिन ये कौन सी पार्टी से है एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। इसके बाद में बिहार का राजकीय पशु है गौर। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, लोकसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा सीटों की संख्या है 40। इसके बाद में बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। इसके बाद में भागलपुर, पटना, हाजीपुर, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये हाल ही में एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में गया और फल्गु, ये निरंजना नदी पर स्थित है। पुरनिया, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुरनिया कोसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा दरभंगा जो है ये बागमती नदी पर स्थित है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद होना चाहिए कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
रेलवे एनटीपीसी में कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ये रिलेटेड जीके में आपको कवर करवा दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे वर्ष 2021 के मंथली पीडीएफ यानी कि पूरे जनवरी से लेकर नवंबर तक का ईयरली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल लेट मत करना, थोड़े से पैसे के लिए आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। बहुत ही शानदार है, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट पर मिल रहा है 150 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक कंप्लीट लिस्ट करने वाले हैं जीआई टैग से संबंधित। कन्याकुमारी लौंग जो है ये तमिलनाडु से इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया था। आपको याद होगा ये अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया है। मिथिला मखाना जो है ये बिहार राज्य से इसको जीआई टैग अभी कराया है। इसके अलावा करूपुर कलमकारी पेंटिंग इसको तमिलनाडु से जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की एक नक्काशी की कला है जिसको बोलते हैं कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी, इसको तमिलनाडु से जीआई टैग प्राप्त है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग इसको तमिलनाडु से प्राप्त है, आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद में लाहौली नीटेड सॉक्स और दस्ताने, लाहौली नीटेड सॉक्स और दस्ताने इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त है। चंबा चप्पल, तो चंबा चप्पल जो है इसके हिमाचल प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग प्राप्त है। सोंजत मेहंदी, सोंजत मेहंदी को राजस्थान से जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में जुडीमा राइस वाइन, जुडीमा राइस वाइन जो है जुडीमा राइस वाइन को असम राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। नागा खीरा, नागा ककम्बर जो है इसको नागालैंड से जीआई टैग प्राप्त है। हाथेई चिली, हाथेई चिली जो है हाथेई चिली जो है इसको मणिपुर से जीआई टैग प्राप्त है। तामेंगलोंग मैंडरिन ऑरेंज इसको मणिपुर से जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद में एक मिठाई है जिसका नाम है मिही दाना, इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग प्राप्त है। वाडा कोलम राइस इसको महाराष्ट्र से जीआई टैग प्राप्त है। ईदा यूर चिली इसको भी केरला राज्य से जीआई टैग प्राप्त है। दोस्तों, कोई भी टॉपिक रिसेंट में अपडेट होता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे वीडियोस देखने को मिल पाएंगे।